अनावेशित वस्तु को जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, उसके ऊपर चार्ज लाने की विधियां देखेंगे कि किस किस विधि के थ्रू, किस किस मेथड के थ्रू उसके ऊपर हम चार्ज ला सकते हैं। चार्ज बोले तो किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। उसकी 3 विधियां दे रखी हैं, 3 मेथड दे रखे हैं। उन 3 मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली विधि है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या होता है इस मेथड के अंदर? क्या होता है कि हमें कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेने होते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, उसके बाद में आपस में रब करेंगे। रब करने से क्या होगा, एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यही आपकी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला मेथड है। तो सबसे पहले हम 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए। एक तो ये हो गया ए ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया अपने पास बी ऑब्जेक्ट। 2 ऑब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, रब करवाना है। इन्हें इन दोनों के बीच में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन करवाना है। तो घर्षण करवाने से क्या होता है, किसी एक में से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी वस्तु में चला जाता है। मान लो बी में से इलेक्ट्रॉन ए के अंदर जा रहा है, ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। मान लो बी में से इलेक्ट्रॉन ए के अंदर जा रहा है, तो क्या होता है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रही है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो वस्तु वो अपने पास वस्तु कौन सी है, ए। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे रही है, जैसे बी ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो बी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों को हमने आपस में रब किया है, घर्षण किया, तो एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर नेगेटिव चार्ज। पहले दोनों पर कोई चार्ज नहीं था, अब दोनों पर चार्ज आ गया, मतलब ये चार्ज हो गई। तो इस प्रकार की ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और जो हमारी बुक का एग्जाम्पल है वो है तो बुक में अपने पास एग्जाम्पल है, अपने पास एक कांच की छड़ है, ग्लास रोड, रेशम का कपड़ा है। जब इन दोनों को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है। तो एज ए रिजल्ट अपने पास क्या होता है, जो कांच की छड़ है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जो हमने कांच की छड़ ले रखी थी उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, का कपड़ा हो गया, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने लिया है, इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऐसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो ये बन जाती है क्या, पॉजिटिवली चार्ज। ग्लास रॉड, और ये नेगेटिवली चार्ज सिल्क क्लॉथ। ये अपनी ग्लास, तो ये अपने पास हो गया फ्रिक्शन का एक तरीका कि 2 पदार्थों को कि 2 वस्तुओं को हमें आपस में रगड़ना है, एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाएगा, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देगी, अमिट करेगी, इसने इलेक्ट्रॉन अमिट किया है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन लेगी उस पर नेगेटिव चार्ज। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। इसके अंदर अपने को 2 ऑब्जेक्ट लेने होते हैं, दोनों ही कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि मान लो मेटल यानी कि धातु, वो भी तो चालक होती है, तो चालक वस्तुएं लेनी होती है, जिसमें एक पर आवेश होता है, चार्ज होता है, और दूसरी न्यूट्रल होती है। एक पर चार्ज है, दूसरी न्यूट्रल है, दोनों चालक वस्तुएं हैं।
करना क्या है, दोनों को आपस में टच करवाना है, एक ये रही दूसरी ये रही, ऐसे दोनों को टच करवाना है। तो हम दोनों को आपस में कांटेक्ट करवाएंगे। तो हमें क्या पता है ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ये वाली बात, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन, और ये पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है। अब होता क्या है, ये तो चालक है, चालकों में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं, दोनों की सतहें मिली हुई है। तो इसमें से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हुए कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और यहाँ पर जाके अब इधर चले गए, तो इनको तो न्यूट्रल कर ही दिया, इनको तो न्यूट्रल कर दिया ना, इनको तो न्यूट्रल कर दिया। तो यहां से तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब यहाँ पर प्लस के 2 चार्ज आ गए, और यहाँ पर कितने बच गए, ये 2। ठीक है, तो इससे अपने पास रिजल्ट क्या आया कि जो मेटल पे कोई चार्ज नहीं था पर प्लस चार्ज आएगा, लेकिन इस पर भी प्लस आ गया और इस पर तो 2 प्लस के चार्ज बचे ही हैं। ठीक है, तो ऐसे इनके ऊपर आवेश आ गया। अब ये दूर दूर क्यों है, क्योंकि प्लस आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, इसलिए ये एक तरफ हो गए, दूसरे उस तरफ हो गए। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आए ही थे। और जब अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे, तो जो भी चार्ज इनके अंदर होगा वो उनकी सरफेस के ऊपर फैल जाएगा। अगर इनको दोनों को अलग अलग हम कर दें तो जितना भी चार्ज होगा उनकी सतह पर वो फैल जाएगा, क्योंकि चालकों में क्या होता है, सारा आवेश उनकी सतह पर रहता है, सारा का सारा चार्ज उनकी सरफेस के ऊपर रहता है। तो ये यहाँ से अपने पास क्या हो गया, चालन द्वारा आवेश। इसके अंदर क्या होता है, एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है जो कि मेटल ले लो, दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएंगे तो एक के कारण दूसरा भी क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, यही अपना क्या हो गया, स्पर्श द्वारा आवेश। इसके अंदर क्या होता है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से हमने एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाके टच करवा करके क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। देख लो, अब आगे चलते हैं। इसी क्रम में तीसरा अपना है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, जो पीछे वाला किया था उसके अंदर तो हम कांटेक्ट में ला रहे थे, टच करवा रहे थे। इसमें कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, पास में लेके जाएंगे खाली। इसमें क्या होता है, देखो एक अपने पास, इसके अंदर भी 2 तरीके हैं, इसके अंदर भी 2 तरीके से, एक तो अर्थिंग द्वारा, एक बिना अर्थिंग के। तो पहला तो है बाय अर्थिंग, अर्थिंग का यूज करके। तो इसके अंदर पहला तो है भू संपर्कन द्वारा। घरों में अर्थिंग की जाती है, उसका तो आपको पता ही है, एक तार जमीन में छोड़ा जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है, अपने पास कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट होता है, वो अनचार्ज मेटल ले लो, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे अनावेशित धातु है ये, या अनावेशित ऑब्जेक्ट। अनावेशित वस्तु भी लिख सकते हो आप, लेकिन होनी क्या चाहिए, चालक होनी चाहिए। और दूसरे में आप क्या लिखोगे, और एक होना चाहिए आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट
जिसके ऊपर चार्ज, तो ये अपने पास है ग्लास रोड, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये अपने पास प्लस ग्लास रोड है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं का मतलब आप जानते हो, जितने माइनस के चार्ज है उतने ही प्लस के चार्ज, जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। होता क्या है, इसको इसके पास में लेके जाना है, टच नहीं करवाना है, सिर्फ पास लेके जाना है, टच नहीं करवाना है। तो क्या होता है, हम पास में लेके गए, इसको इसके पास लेके गए, इसको इसके पास लेके गए, तो प्लस का चार्ज धनावेश तो ऋणावेशों को आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो उधर आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल करेगा, तो वो इस तरफ इस सरफेस पे आ जाएंगे। अब करना क्या है, हमें इसका यूज करना है, यहाँ पर अर्थिंग का क्या करना है, इस वाले सरफेस पर जहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है वहां पर हमें क्या लगाना है, एक वायर जोड़ करके उसे अर्थिंग कर देनी है, वो संपर्कित कर देना है। उससे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चालक वायर भी क्या होता है, चालक ही तो है वस्तु, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आ करके यहाँ पे इनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ करके इनको कर देते हैं न्यूट्रल, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल और प्लस माइनस न्यूट्रल, तो ये तो अपना हो जाएगा गायब। अगर इसको हमेशा कर देंगे, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो अपने पास क्या होगा, ये तो चला जाएगा, गायब हो जाएगा, तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, और अगर हम इसको हटा दें तो अपने पास बचेगा ये नेगेटिव चार्ज, और ये इसके पास में है। अब इसको हटा लो, इसको हटा लोगे तो अपने पास क्या होगा, ये जो चार्ज है ये इस मेटल की पूरी सतह पर फैल जाएगा। अब ये क्या दूसरा तरीका है विदाउट अर्थ। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, तो हमें दो न्यूट्रल कंडक्टिंग यानी कि चालक वस्तु लेनी पड़ेगी, जो एक दूसरे के संपर्क में यहाँ से देखो टच में होनी चाहिए। और अब क्या करना है, वही उस वाला काम, कोई छड़ लेके जानी है अपने को पॉजिटिव, मान लो अपने पास दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है ग्लास रोड, कांच की छड़, उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज या धनावेश, मतलब हमें दो, इसके कारण हमें इसके अंदर क्या इंड्यूस करना है, चार्ज प्रेरित करना है और पास में ले जाना है अंदर। अब क्या करना है, हमें इसको इसके पास में लेके जाते हैं तो क्या होता है, देखना, जब हम पास में लेके गए, यहीं से देख लो, पास में लेके गए तो क्या होता है, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, खूब सारे होते हैं, हम तो कुछ एक दिखा रहे हैं खूब। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, अब पास में लेके जाते हैं, पास में लेके जाते हैं तो पास में लेके जाने पर प्लस के पास कौन सा आएगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि चालक वस्तु है। ठीक है, माइनस अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पर प्लस है, वो कैसे जाएगा, इधर भी क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली मूव कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि चालक है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, इसमें ये इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, तो इतनों को तो इसने कर दिया न्यूट्रल। इस पर तो एज ए रिजल्ट रहेगा माइनस, इस पर रहेगा प्लस। अब इनको हम अलग अलग कर देंगे, इसको हटा लेंगे तो क्या होगा, एक पर तो अपने पास माइनस का रहेगा और एक पर अपने पास किसका रहेगा, प्लस का चार्ज पूरी सतह पर फैल जाएगा, क्योंकि
यहाँ वाले वैसे तो हम क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज इस तरफ चले गए प्रतिकर्षण के कारण, मगर गए कैसे हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया है, क्योंकि चालक क्या चालकों में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, दोनों के ऊपर चार्ज आ गया। पहले दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पहले क्या थे, दोनों न्यूट्रल थे। अब एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन।